मैं हूं विवेक और ये है बाकी हनुमा सन ऑफ ओगर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। और बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लो क्योंकि वो है फ्री। शुरू करते हैं वीडियो क्योंकि नहीं है टाइम का ट्री। तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी और रूमीना को यहाँ पर बाकी समोसा खिलाने लाया होता है रेस्टोरेंट में और यहाँ पर उन दोनों के बीच बात चल रही होती है। रूमीना उससे कह रहा होता है, मैंने सुना है कि पिकल डायनासोर को भी हरा सकता है, क्या तुम उससे नहीं लड़ना चाहते? और यहाँ पर बाकी पता नहीं क्यों एकदम क्लियर सा कर देता है उसे कि उसे पिकल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आगे चल के जागेगा देखना। खैर इसके बाद हम पिकल का वही टूटा हुआ सेल देखते हैं जहाँ पर हमारे हीरोज ने पिछले बार बहुत गदर मचाया था और वहाँ पर पिकल एकदम अंदर शांति से पड़ा हुआ होता है। सीन बदलते हैं और हम देखते हैं रेत्सु को। रेत्सु यहाँ पर एकदम हल्के पंच से ईंटों के ब्लॉक्स को हिट करता है, जिससे होता ये है कि बीच के कुछ ब्लॉक्स टूट जाते हैं और ये सच में काफी अच्छा स्ट्रेंथ का डिस्प्ले होता है। ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं। वहाँ पर लिटरली बाकी भी आया हुआ होता है। इन सब के बाद बाकी और रेत्सु एक जगह बैठ जाते हैं और यहाँ पर रेत्सु बाकी को बताता है कि वो किस तरीके से मरा जा रहा है पिकल से लड़ने के लिए। वो सब कुछ उस पर एकदम वार देना चाहता है। खैर इतने सब वार्तालाप के बाद अब फाइनली बाकी घर जा रहा होता है और यहाँ पर जाते जाते वो सोच रहा होता है कि रेत्सु इतना मरा जा रहा है पिकल से लड़ने के लिए, इसका मतलब उसमें कुछ तो बात है। खैर इसके बाद हम टोक्यो डोम अरीना का एक सीन देखते हैं और वहां पर अंदर अपने पैसे की पावर से पिकल को बुलवा लिया होता है टोकुगावा ने। खैर उन्होंने यहाँ पर पिकल को बैठा तो दिया होता है, साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं उसके ऊपर। वो उससे लड़वाने के लिए वो साइबेरियन टाइगर को भेज देते हैं, बहुत ही तगड़ा साइबेरियन टाइगर। पहले तो पिकल कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे को देखने के बाद वो उठता है, झपट के इतना जोर का बेयर हग लगाता है कि लिटरली उस टाइगर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वहीं का वहीं वो मर जाता है। अब क्योंकि वो पिकल का शिकार था और पिकल जीत गया है तो वो उसे खाना शुरू कर देता है। और अगले दिन पेपर में ये बात छपती है कि किस तरीके से साइबेरियन टाइगर को मार के पिकल खा गया। और यह खबर और कोई नहीं बाकी पढ़ रहा होता है और ऐसे फेंकता हुआ पेपर को जैसे मतलब नॉर्मल सी बात हो साइबेरियन टाइगर को मारना। खैर तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं टोकुगावा मेंशन में टोकुगावा से मिलने रेत्सु आया होता है और यहाँ पर रेत्सु उन्हें कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है पिकल को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत ही भयानक लड़ाकू स्पीशीज उसका खाना है। खैर यहाँ पर इसके बाद रेत्सु एक अजीब सी बात कह देता है। वो ये कहता है कि प्लीज मुझे उसका खाना बनने का मौका दीजिए। इस तरीके से गोलमोल बातें करके वो फाइट मांग रहा होता है, वो लड़ना चाहता है पिकल से। खैर यहाँ पर उसकी अर्जी मंजूर हो जाती है और वो निकल पड़ता है पिकल से लड़ने के लिए। और यहाँ पर पिकल पूरे अंडरग्राउंड अरीना के बीच में आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसी बीच उसे उसका एसेंस फील होने लगता है रेत्सु का और वो उठ खड़ा होता है और देखने लगता है एंट्रेंस की तरफ। और दोनों फाइटर्स फाइनली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पर रेत्सु पिकल को पहले वार करने बोलता है और पिकल तुरंत ऐसा करता है। वो फट से इतनी जोर से एक हाथ मारता है यार रेत्सु को, लिटरली रेत्सु हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है, अपने आप को जैसे से संभाल के वो खड़ा होता है। फिर इसके बाद तुरंत ही पिकल उसके ऊपर वार करने को बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर घुमा के किक मार देता है रेत्सु पिकल के मुंह में। बहुत जोर से लगा हुआ होता है यार किक, मैं सच में बता रहा हूँ। इससे पहले कि पिकल और कुछ कर पाए अपनी चोटी घुमाकर उसकी आँखियों में मार देता है रेत्सु और जैसे ही वो जमीन में गिरता है बैठता है, मोमेंटम का फायदा उठाकर घूम के जोर से एक किक मार दिया लिटरली मुंह में यार रेत्सु। खैर इतने भयानक मूव के बाद यहाँ पर अखियों से बिस्लेरी बहने लगता है पिकल के और यहाँ पर रेत्सु सोचता है कि जिस तरीके का मूव मैंने इस्तेमाल किया है ना, लिटरली मर जाना चाहिए किसी नॉर्मल आदमी को, लेकिन पिकल बहुत टफ है, ये चीज वो समझ जाता है। खैर इसके बाद रेत्सु और आगे बढ़ता है और बचते बुझाते सीधा किक मार देता है बिल्कुल पिकल के चिन में, बहुत जोर से लगे यार, मैं सच में बता रहा हूँ। इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेत्सु हावी हो गया है पिकल के ऊपर। इतना ही नहीं, अचानक से वो हवा में कूद कर बहुत जोर से पिकल को एक लात मार देता है। इसका इम्पैक्ट हम सच में साफ साफ देख सकते हैं। खैर यहाँ पर इस तरीके से पिकल के ऊपर हावी होने के बाद रेत्सु काफी अच्छे तरीके से उसे टैकल करने में कामयाब हो जाता है। पिकल का लिटरली ब्रेन हिल रहा होता है यार अंदर ही अंदर। खैर इसके बाद पासा पलटने का वक्त आ चुका होता है। पिकल धीरे से रेत्सु की ओर बढ़ता है और सटाक से उसके मुंह में एक हाथ मार देता है, जिससे होता यह है कि वहीं के वहीं रेत्सु मूर्छित हो जाता है और
एकदम अनकॉन्शियस होकर बैठ जाता है और इन सभी के बीच पिकल खिलौने की तरह उठा लेता है रेत्सु को और उसे खाने को रेडी हो जाता है। लिटरली उसके ट्रैप्स को वो चबा जाता है यार, पूरा चमड़ी उखाड़ कर उसके ट्रैप को खा जाता है वो। पिकल सच में यहाँ पर काफी स्केरी लग रहा होता है, एकदम कैनिबल वाली हरकतें वो कर रहा होता है, चबा चबा कर वो रेत्सु के ट्रैप को खा रहा होता है और यहाँ पर रेत्सु एकदम दर्द से करा रहा होता है। उसी बीच अचानक से वो उसके शोल्डर को भी निशाना बना देता है और वहां से भी मांस का पूरा एक चंक निकाल लेता है। इतने मजबूत शोल्डर्स वो खा जाता है। रेत्सु डिफेंस में कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वह सब जाया जाता है। खैर यह रेत्सु के लिए रियलिटी चेक वाला मोमेंट होता है। आज तक जितनी भी मेहनत करके उसने सीखी वो टाइटल सी किंग रेत्सु जो कि उसके मास्टर द्वारा उसे दिया गया, वो सब जाया चला गया। कोई फायदा नहीं रहा, कोई भी चीज काम नहीं आ रही, जो भी उसने सीखा सब कुछ उसने लगा दिया। लेकिन उसी बीच रेत्सु अब और ज्यादा अपने आप को हिम्मत से भर लेता है और अपने टाइटल को डिफेंड करने की कोशिश करता है और बहुत ही पुराना मूव विंड मिल पंच यूज करने लगता है। वह अपने हाथ को लिटरली चक्री की तरह तेजी से घुमा रहा होता है, बिना रोके लगातार अपने हाथ को इस तरह से घुमाते हुए वो तेजी से दौड़ते हुए पिकल की ओर बढ़ता है और उसे मारने लगता है। कई अनगिनत घूंसे वो उसके पूरे शरीर में मारता है, लगातार बिल्कुल रोते हुए बच्चे की तरह। लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता पिकल को, उल्टा वो कंफ्यूज हो रहा होता है। खैर इन्हीं सब के बीच पिकल को खुद को डिफेंड करते हुए देखते हैं हम लोग। लिटरली उसे लड़ना आ रहा होता है, वो सीखने लगा होता है। यहाँ पर वो अपर कट तक ट्राई कर देता है रेत्सु के ऊपर। खुद रेत्सु चौंक जाता है ये सब देखकर और रेत्सु फाइनली पिकल के मुंह में जोर से किक करके अपने आप को उससे दूर कर लेता है और यहाँ पर उसे अंदर से आवाज आती है उसके फाइटिंग स्पिरिट की और यहाँ पर उसकी फाइटिंग स्पिरिट उससे कहती है कि तुमने जितनी भी ट्रेनिंग की वह सब पॉइंटलेस हो जाएगी अगर तुम खुद पर बिलीव नहीं करोगे, मार्शल आर्ट्स पर बिलीव नहीं करोगे, अपने ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसके बाद क्या, पिकल एकदम से उसके ऊपर बढ़ने लगता है और रेत्सु खुद को डिफेंड करता है। वो दोबारा से लड़ना शुरू कर देता है और पिकल के नट्स में मार देता है जोर से। इस मूव के बाद लिटरली गोटे मुंह में आ गए होते हैं पिकल के। इसके बाद वो तुरंत ही उसे साइड किक मारता है रेत्सु और अपने पैर को बिल्कुल ऊंचा करके उसके बाल को पकड़कर लिटरली अपने घुटने में पटक देता है उसके पूरे मुंह को। बहुत ही ज्यादा भयानक और डेंजरस और लीथल मूव होता है। इन सब के बीच ये तो ठीक है लेकिन बैकग्राउंड में बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं। उसी बीच यहाँ पर पिकल जो है डाउन हो गया होता है और यहाँ पर रेत्सु खुद को प्रूफ कर दिया होता है कि वो कितना स्ट्रांग है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी और एपिसोड्स आने बाकी हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो यार। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।